हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग हम सबसे पहले पेपर पे कर लेते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक पे उसकी कटिंग करेंगे। तो 36 साइज़ के ब्लाउज़ की हम कटिंग इस पेपर पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम पहले लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो 14 इंच का हम ब्लाउज़ यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो 14.5 इंच हम इसमें निशान लगाएंगे लेंथ का। अब इस निशान को हम स्ट्रेट में मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हम डीप नेक बनाने वाले हैं फ्रंट पार्ट में, और बैक पार्ट में भी हमारा डीप नेक ही रहेगा। तो शोल्डर हम यहाँ पर 5 इंच रख रहे हैं। ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में हम शोल्डर 5 इंच ही रखेंगे। अब हम आर्म होल के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम 6 इंच का रखने वाले हैं। और इस निशान को भी हम स्ट्रेट में इसी तरह से मिला देंगे। इस तरह से आर्म होल वाले निशान को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच अंदर की साइड में आर्म होल का निशान लगाएंगे, और इस निशान को ऊपर शोल्डर वाले निशान से हम मिला लेंगे। 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए। बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट पे भी हम आर्म होल की गोलाई इसी पेपर पर लगा लेते हैं, क्योंकि इसी पार्ट को रखकर हम बैक पार्ट भी कॉपी करेंगे। तो इस आर्म होल की गोलाई को हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो आर्म होल का निशान हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 36 इंच। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच पे एक मार्क करेंगे हम। इसमें हम 1/2 या 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड नहीं कर रहे हैं, मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 1 से 1.5 इंच आप इसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप 2 इंच भी इसमें ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के लिए मार्जिन ऐड किया है। अब ये जो जितना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आया है 10.5 इंच, इसी को ही हम नीचे एक बार मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हमें अपने यहाँ पे टक्स पॉइंट का जो डार्ट हम यहाँ पे लगाते हैं उसका मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट होता है 9 इंच। 9 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है बस्ट का तो हम 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे। नॉर्मल साइज़ के लिए हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो 10 इंच पे हम यहाँ पे डार्ट पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। अब चेस्ट का 10वां भाग होता है हमारा 3.6 इंच। तो 3.6 इंच को इस 10 वाले निशान से हम इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे।
नीचे भी हम 3.6 इंच पे निशान लगा के और इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट में मिला लेंगे और इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ तक एक बार हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं इस लाइन को। अब हमें हमारी कमर के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो कमर हमारी है 32 इंच, 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी 8 इंच। 8 इंच के बाद जितना यहाँ पर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फैब्रिक बचता है उतना हमें यहाँ पे प्लीट्स में ऐड करना है। तो ये हमारा हो गया 2.5 इंच। 2.5 इंच को हम इस तरह से हाफ में डिवाइड करेंगे और इस पॉइंट से दोनों साइड में निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हमें ऊपर यहाँ तक हमें नीचे से लेके इतना हमें 2 इंच का निशान या फिर 1.5 इंच का एक निशान लगा देना है। अब 1.5 इंच वाले निशान को हम आगे तक मिलाएंगे इस तरह से। ये जो निशान हमने लगाए हैं इनको हम इस लाइन तक स्ट्रेट करेंगे। जितना हमारा यहाँ पे है 2.5 इंच का हाफ, इतना ही हम यहाँ पे भी निशान लगा के उनको स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको इस तरह से मिलाते हुए थोड़ा सा राउंड शेप में लगा लेना है निशान। पहले हम इसको इस तरह से स्ट्रेट में मिलाएंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड में राउंड करते हुए और मिला लेंगे। इस तरह से। और ये जो हमारी ये चोंच सी निकल गई है इसको भी हम थोड़ा सा राउंड शेप लगा देंगे इस तरह से। अब हमें इस निशान को कहाँ पर मिलाना है? इस निशान से जो हमारा ये बस्ट पॉइंट वाला जो चेस्ट की मार्किंग वाला निशान है इसको हम 1 से 1.25 इंच अंदर की साइड में करेंगे या फिर हम 1.25 इंच ही अंदर की साइड में करेंगे इस तरह से। अब इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे। और इसको भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से राउंड लगा देंगे इस तरह से। इस निशान को अब हमें ऊपर तक मिला देना है जहां हमारा ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल स्टार्ट होता है इस तरह से। या आप इसे सीधा अगर स्ट्रेट में मिलाना चाहें तो इसको यहाँ तक स्ट्रेट में भी मिला सकते हैं। मैंने इसको आर्म होल के पास ही मिला लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा राउंड शेप में लाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना नेक का यहाँ पे निशान लगाना है। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे हम कम पट्टी रखेंगे तो आधा इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन में इधर से चला जाएगा, आधा इंच हम जब नेक लेंगे तो इधर भी चला जाएगा। तो ये पट्टी हमें कितनी कम रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग इस पट्टी को
रख सकते हैं। मैं ये 1.5 इंच की या फिर 1 इंच की मैक्सिमम पट्टी रखूँगी। तो 1 इंच से बाद आधा इंच हमारा इधर मार्जिन में चला जाएगा, तो ये इधर जितना है हमारा उतना ही मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो ये हम मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा 2 इंच का यहाँ पे निशान आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 इंच की पट्टी ये हमारी हो गई। 2 इंच के बाद हमारा ये नेक 3 इंच का बच गया है। तो 3 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब बात आती है नेक की लेंथ की। तो नेक की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 7 इंच पे नेक की लेंथ रख रही हूँ। तो इस पॉइंट से हमें इस तरह से तिकोना मिलाते हुए 7 इंच यहाँ पे मेज़र कर लेना है। आप 7.5 या 8 इंच जितना आप चाहें उतना नेक रख सकते हैं। तो ये 7 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। अब इस मार्क से हमें जितना हमने ऊपर लिया था उतना ही हमें यहाँ पर भी एक निशान लगा देना है। तो 3 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ और इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। अब आप नेक किस शेप में अपने ब्लाउज़ का रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप राउंड में रखना चाहते हैं तो राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा। मैं यहाँ पे 5 शेप में इसकी नेक की जो मार्किंग करूँगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारा नेक है उसको हम हाफ में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये हमारा निशान आया है, यहाँ से हमें 2 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा लेना है इस तरह से। और यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ में डिवाइड करेंगे। यहाँ तक, और यहाँ भी हमें 2 पॉइंट आगे की तरफ इसको बढ़ा लेना है इस तरह से। अब इन निशानों को हमें इस तरह से राउंड शेप में लगाते जाना है इस तरह से। इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे। अब यहाँ से हमें 2 पॉइंट अंदर की तरफ नेक का निशान लगा लेना है इस तरह से और इसको इसके साथ वही मेथड फॉलो करते हुए हाफ में डिवाइड करते हुए और निशान को हमें मिला लेना है। तो 2 पॉइंट अंदर की तरफ हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से मेज़र करके निशान लगाने से नेक का जो एग्जैक्ट जो हमारा हम लुक रखना चाहते हैं वही लुक सामने आता है। तो इस तरह से नेक का मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक कितना अच्छा शेप में बनके तैयार हुआ है। तो ये नेक का भी निशान हमने लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने कमर की मार्किंग करनी है। तो 8 इंच को हम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो यहाँ तक हमारा कट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें यहाँ पे 2.5 इंच आ गया। 2.5 इंच के बाद 8 इंच हमें पूरा करना है। तो 2.5 इंच को छोड़ के 8 इंच जहाँ पे आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 इंच को छोड़ के 8 इंच हमारा यहाँ पर पूरा हुआ है। तो ये हमारी हो गई कमर की टोटल विड्थ और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का प्लस कर देंगे। और यहाँ से जो हमारा फिटिंग का निशान आएगा, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से अब हमें जो फिटिंग वाला निशान है उसको फिटिंग वाले निशान के साथ मार्क कर देना है। इस तरह से, और जो मार्जिन वाला निशान है उसको मार्जिन वाले निशान के साथ मिला देना है इस तरह से। अब हमें नेक की साइड में 2 पॉइंट कम कर देना है इस तरह से और इस निशान को शोल्डर वाले निशान से हम मिला देंगे इस तरह से।
तो ये ऑलमोस्ट हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। इसी मार्किंग को हम रखते हुए बैक पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो यहाँ वाला हमारा पार्ट है इसको हम 1 इंच कम करेंगे, क्योंकि जो ये हमारा ये वाला नेक वाला पार्ट है यहाँ से हमारा थोड़ा सा फिटिंग में आना चाहिए ये नेक की शेप। तो यही हमारे ब्लाउज की मेन जो है पॉइंट हमारा रखने वाला है। तो यहाँ से हम जो हमारा ये वाला पॉइंट हमने लिया है यहाँ से हमें आधा इंच कम कर देना है इस तरह से। अब इन निशानों को हमें यहाँ पर कट करना है। जो ये हमारे निशान है इनको हमें यहाँ इस तरह से कट कर देना है। इस निशान को हमें भी कट कर लेना है इस तरह से। तो इससे जो ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये अंदर की जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो ये थोड़ा सा खिंच जाएगा नेक की साइड से भी और शोल्डर की साइड से भी। तो इससे हमारी जो ब्लाउज की ऊपर की जो बस्ट साइज की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब इसी पॉइंट के ऊपर हम कट कर लेंगे। तो पहले हम नेक कट कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट मैंने एक बार कट कर लिया है। ये नीचे वाला और ये वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे और आर्म होल वाला भी। इसी को रखते हुए एक बार हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सेट करते हुए बैक पार्ट कट कर लेंगे। एक बार मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो हमें मेन पॉइंट इसमें मार्क कर लेने हैं। तो ये मेन पॉइंट मैंने एक बार मार्क कर लिए हैं। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब हम बैक पार्ट की इसमें मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम इन निशानों को एक बार स्ट्रेट में मिला लेते हैं इस तरह से। बैक पार्ट में हमें जो हमारा चेस्ट साइज की जो फिटिंग है वो 1 इंच कम कर देनी है। तो हम आधा इंच कम कर देनी है। हम यहाँ पर 9 इंच लेते हैं तो 8.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे हमारे चेस्ट साइज की, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है और डीप नेक पहले ही बाहर की तरफ खिंचता है। तो इससे और ज़्यादा वो हमारा जो शोल्डर हमारे अंदर की साइड में चले जाएंगे, तो इससे हमारा जो ब्लाउज है वो लूज हो जाएगा। तो इससे हम अगर आधा इंच कम हम लेंगे तो इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब हम नेक के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमने फ्रंट पार्ट में नेक की विड्थ रखी थी वही हम इस पार्ट में भी रखेंगे। और जितना आप यहाँ पर हुक आई की पट्टी रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर पट्टी के लिए छोड़ के
और नेक की लेंथ रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बैक पार्ट हमें आधा इंच कम लेना होता है, तो आधा इंच हम यहाँ पर कम लेंगे बैक पार्ट को। 14 इंच हम एग्जैक्ट यहाँ पर ले रहे हैं। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट में मिला देंगे। इस तरह से। और डार्ट के लिए हम पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। जो हमने फ्रंट पार्ट में डार्ट के लिए पॉइंट लगाए थे वही हम यहाँ पर पॉइंट लगा रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। इस तरह से। बैक पार्ट में हम जो प्लेट्स हमारी जो डार्ट की जो डलने वाली है वो हम 1 इंच पे ही डालते हैं, तो आधा आधा इंच दोनों साइड में हम कम कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे कमर की मार्किंग का निशान लगाएंगे, तो 1 इंच यहाँ पे हम प्लीट्स के लिए कम करके और 8 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस साइड में हमारा प्लीट छोड़ के 3 इंच है, 3 इंच को छोड़ते हुए 8 इंच हम पूरा करेंगे। तो 8 के बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। तीन इंच तक। ये हमारी हो गई कमर की फिटिंग। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, तो ये टोटल हमारा 10.5 इंच हो गया। 10.5 को हम ऊपर 10.5 वाले निशान से स्ट्रेट में इस तरह से मिला देंगे और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। इस तरह से। और 1 इंच हम ऊपर की तरफ इसको डाउन कर देंगे। तो ये सारी तो हमारी मार्किंग हो गई है। अब मेन इसमें आता है नेक का। तो ये हमारी हो गई शोल्डर पट्टी, नहीं सॉरी हुक आई वाली पट्टी। तो यहाँ पे हम बैक में हुक आई रखने वाले हैं, तो ये हम 4 इंच का हम यहाँ पे पट्टी रख रहे हैं। बाकी का हमारा जो है नेक हम यहाँ पे बना लेंगे। तो नेक इसमें हम राउंड रखने वाले हैं, तो ये हमारा टोटल लेंथ हो गई है नेक की 10.5, मैक्सिमम 10.5 इंच। तो 3 इंच की हम यहाँ पे हमने ऊपर विड्थ ली थी। बैक पार्ट में हम आधा इंच अंदर की साइड में करेंगे। 3.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। और इसको हम इस तरह से राउंड कर देंगे। अगर आप ये पट्टी ना रखना चाहें, इसको बस्टियर लुक ही देना चाहेंगे, तो आप इस निशान से, जहाँ पे ये निशान हमारा मिलता है उस निशान से आप इसको मिलाएंगे इस तरह से रखते हुए। जो ये निशान हमारा यहाँ पे हमारी कटिंग होने के बाद ये निशान जो हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा, उस निशान पे आप यहाँ पर इसको इस तरह से मिला सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे आपकी स्ट्रिप्स लग जाएंगी एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे हमारी नेक पट्टी है इससे 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हमारी स्ट्रिप्स लग जाएंगी। बट मैं ये बस्टियर लुक में बनाते हुए लेकिन ऊपर शोल्डर पट्टी हम रख ही रहे हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा विड्थ वाला नेक मैं यूज़ नहीं करती हूँ ब्लाउज में।
तो नॉर्मल ही शेप में मैं इस लुक को यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो ये पट्टी मैं इसमें रख रही हूँ। ये मैक्सिमम आधा इंच इधर मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई मार्जिन में, आधा इंच इधर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम 1-1.25 इंच की हमारी पट्टी बच जाएगी, जिसमें हमारा जो ये ब्लाउज है ये ज़्यादा ही मॉडर्न लुक में नहीं आएगा। तो अब इसकी हम बैक पार्ट की भी कटिंग एक बार कर लेते हैं। तो आधा इंच ये 2 पॉइंट हम इस नेक को भी अंदर की साइड में डाउन करेंगे और इन निशानों को मिला देंगे इस तरह से। अब इनसे मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब इसकी जो फैब्रिक पे कटिंग है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ड्राफ्टिंग इसकी हमने आज कर ली है। तो इसको हम इस तरह से जब मिलाएंगे इस तरह से, तो ये हमारी इस तरह से फिटिंग एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगी इसकी ब्लाउज की। तो बाजू की हम कटिंग डायरेक्ट फैब्रिक पर करेंगे। स्लीव्स के लिए हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें हम स्लीव्स की कटिंग डायरेक्ट फैब्रिक पर ही करेंगे। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।